ढोलपुर नाम का एक गांव था जहां गौरव अपनी माँ कमला और पत्नी माया के साथ रहता था। गौरव एक किसान था जो काफी गरीब था। ऐसे ही एक सुबह जब माया घर के आंगन पर खाना बना रही होती है तो उसकी सास कमला आकर बोलती है, अरे बहू, खाना नहीं बना अभी तक। गौरव को खेत पहुंचने में देरी हो जाएगी। माँ जी, बना तो रही हूँ। अब आपको भी पता है चूल्हे पर खाना बनने में वक्त तो लगता है। मैंने तो कितनी बार कहा है गौरव जी से एक छोटा सिलेंडर और गैस ही ले आओ। अरे बहू, कह तो तू सही रही है, लेकिन तू तो जानती है हमारी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, कहीं से पैसों का इंतजाम हो सके, बाकी चल तू खाना बना ले। इतना बोलकर कमला वापस अंदर जाने लगती है। तभी उसकी नजर माया की साड़ी पर जाती है जो साइड से फटी होती है। ये देखकर वो उससे बोलती है, बहू, ये तेरी साड़ी तो साइड से फटी हुई है। तू इस साड़ी को क्यों पहनती है? कोई दूसरी पहन लिया कर, ऐसे अच्छा लगेगा कि चार पड़ोसी बोलेंगे। माँ जी, मेरे पास 2-3 साड़ियाँ हैं, वो भी काफी पुरानी हो गई हैं और कहीं न कहीं से फट गई हैं। अब मेरा भी मन था कि शादी के बाद कम से कम मुझे एक ऐसी महंगी साड़ी तो मिलेगी जिसे पहनकर मैं खुशी से तैयार होंगी। लेकिन माया की ये बातें सुनकर कमला आगे कुछ बोलने के लायक नहीं होती और अंदर अपने बेटे के पास जाने लगती है। लेकिन दरवाजे पर खड़ा गौरव उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद खुद से बोलता है, कैसा पति हूँ मैंने आज तक अपनी बीवी को एक महंगी क्या सस्ती सी साड़ी भी नहीं ला कर दी। लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। पर एक दिन जरूर मैं माया को एक महंगी साड़ी ला कर दूंगा। इतना बोलकर गौरव बिना खाना खाए काम पर जाने के लिए निकल जाता है। गौरव अपने गांव की बड़ी हवेली में एक नौकर का काम करता था। उस दिन भी वो अपने काम पर समय से पहुंचता है तो देखता है हवेली की मालकिन साधना अपनी कुछ साड़ियां धोबन गुलाबों को दे रही होती हैं। ये देखकर गौरव उससे बोलता है, मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं सुबह सुबह? मुझे बता देती, मैं कर देता। अरे गौरव, ये मेरी कुछ पुरानी साड़ियां हैं, मैं फिकवाई रही थी बस। मालकिन, ये तो दिखने में बिल्कुल नहीं लग रही है, कहीं से पुरानी भी नहीं लग रही। मेरे लिए हो गई है। लेकिन तुम ये बताओ, आज हवेली पर काम नहीं है जो तुम मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हो? वो मैं कहना चाह रहा था मालकिन, अगर सच में आपको इन साड़ियों की जरूरत नहीं है तो फेंकने की जगह अब मुझे दे दीजिए। अगर मैं अपनी पत्नी को इतनी महंगी साड़ियाँ दूंगा तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी। ओहो, अच्छा तो ये बात है। अरे कोई बात नहीं गौरव, तुम ये साड़ियाँ रख लो। और गुलाबो, इस बार तेरे लिए कोई साड़ियाँ नहीं है। मैं तो कहती हूँ इस बार क्या, अब तो तू साड़ी रहने ही दे। मैं अपनी साड़ियाँ गौरव को दे दिया करूंगी, कम से कम वो उसकी बीवी के काम तो आएंगी। पर मालकिन, पर वर कुछ नहीं, जाओ तुम, जो गंदे कपड़े दिए वो धो लाना बस। गुलाबो मुंह सड़ाते हुए वहां से चली जाती है और गौरव खुशी खुशी अपनी मालकिन की साड़ियां एक बड़े से थैले में डालकर रख लेता है और शाम को काम खत्म होने पर उनको घर लेकर जाता है और माया को आवाज लगाकर बोलता है, माया, कहाँ हो माया? जल्दी आओ। क्या हुआ जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बोलो क्या हुआ? गौरव अपने साथ लाई हुई साड़ियां माया को दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, मैं आज तुम्हारे लिए कितनी सारी साड़ियाँ लाया हूँ, वो भी महंगी महंगी। सच में दिखाइए। माया इतनी सारी महंगी और नई साड़ियां देखकर बहुत खुश होती है। तो वहीं ये देखकर कमला अपने बेटे से पूछती है, अरे बेटा, इतनी सारी साड़ियां, अरे वो भी देखने में महंगी महंगी लग रही हैं। आखिर तू लाया कहाँ से? वो माँ, मैंने मालकिन से कुछ पैसे कर्ज लेकर ये साड़ियाँ ली हैं। अब शादी के बाद कभी माया को कुछ दे नहीं पाया, लेकिन उसकी महंगी साड़ियों के सपने तो पूरा कर ही सकता हूँ। माफ करना माँ और माया, अगर मैं आपको सच बताऊंगा कि ये साड़ियाँ मालकिन की उतरी हुई हैं तो माया के चेहरे की जो खुशी है वो गायब हो जाएगी। माया बहुत खुश थी और अगले दिन से वो गौरव की लाई नई नई साड़ियां पहनने भी लगती है, जिसकी वजह से उसकी मोहल्ले में बहुत तारीफ हुआ करती थी। ऐसे ही एक शाम माया सबसे महंगी और सुंदर साड़ी पहनकर गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है, जहां उसकी पड़ोसन की लाजवंती उसकी साड़ी देखकर बोलती है, अरे माया बहन, आजकल बड़े चमक धमक के साथ घूम रही हो। क्या हुआ, गौरव भैया की कोई लॉटरी लग गई क्या? जो इतनी महंगी महंगी साड़ियां ला रहे हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है लाजवंती बहन, वो बस शादी के बाद ना उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया था, तो थोड़ा सा कर्जा लेकर मेरे लिए साड़ियां ले आए हैं, कुछ अच्छी और महंगी। ऐ सच में पति हो तो गौरव भैया जैसा हो, अपनी पत्नी की खुशी के लिए कर्जा ले लिया। मेरे लिए तो ये अपनी जेब से 1 रुपया तक खर्च नहीं करते।
चलो चलो, अब बात करने की जगह पानी भरने पर ध्यान दो। माया बहुत खुश थी। उसकी आसपास की औरतों में तारीफ हो रही थी। ये देख वो गौरव पर गर्व कर रही थी। लेकिन कुएं पर हुई सारी बातें वहां पर खड़ी गुलाबो सुन लेती है, जो उन सबके वहां जाने के बाद खुद से बोलती है, कर्जा लेकर साड़ियां लाया है। ये तो झूठ बोला है गौरव ने अपनी पत्नी से। मेरे धंधे पर लात मारी है ना इस गौरव ने। अच्छा खासा मालकिन की ये नई साड़ियां मैं हर बार महंगे दाम में दूसरे गांव में बेचती थी, लेकिन इस गौरव के चक्कर में मुझे अब साड़ियां मिलनी बंद हो गई हैं। इसको तो मैं बताती हूँ। गुलाबो अपनी भड़ास निकालने के लिए पूरे गांव में फैला देती है कि गौरव ने जो साड़ियां माया को दी हैं वो हवेली वाली मालकिन की उतरन है, जिसके कारण अब पीठ पीछे माया की खिल्ली उड़ाने लगे लोग। ऐसे ही एक शाम जब माया अपनी सास कमला के साथ बाजार में घर आ रही होती है, तभी लाजवंती की एक पड़ोसन के साथ बैठकर ताने कसते हुए बोलती है, अरे देखो तो बहन, आजकल लोग दिखावे में इतने उलझे हैं कि उतरन को भी पहनने से भी पीछे नहीं हटते। और तो और झूठ बोलते हैं वो अलग। शुक्र है मेरे पति सस्ती चीजें देते हैं, लेकिन नहीं तो होती हैं। ये बातें तुम किसको सुना रही हो लाजवंती बहन? समझने वाले समझ जाएंगे माया। मैं तो ढोंग नहीं कर रही हूँ महंगी साड़ियाँ पहनकर। लाजवंती इतना बोलकर घर के अंदर चली जाती है। तभी कमला माया से बोलती है, अरे बहू, अरे बोलने दे, इन लोगों का तो काम ही है बोलना। चल तू घर चल। दोनों सास बहू घर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी गुलाबो सामने से आकर माया को रोकते हुए बोलती है, अरे वाह माया, मालकिन की साड़ी तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा ही कहा था गौरव भैया ने कि उनकी पत्नी पर ये महंगी साड़ियाँ अच्छी लगेंगी। अब किसी की उतरन है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। क्या कहा तुमने? उतारी हुई साड़ियाँ? ये साड़ियाँ नई है, गौरव मेरे लिए खरीद कर लाए हैं। ये क्या कह रही हो माया? ये साड़ियाँ तो मुझे मालकिन फेंकने के लिए दे रही थी, तो गौरव भैया ने उनसे हवेली में हाथ जोड़कर ये साड़ियाँ मांगी और कहा कि उनकी बीवी को ये साड़ियाँ पसंद आएंगी। क्योंकि इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदने की उनकी कहाँ है औकात। ये सब सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में घर जाकर अपनी साड़ी बदलते हुए कोने में बैठ जाती है। कमला के लाख समझाने पर भी वो पूरा दिन ऐसे ही भूखी प्यासी एक कोने में बैठी रहती है। शाम होने पर जब गौरव घर आता है तो माया को ऐसे पुरानी साड़ी पहनकर देखकर बोलता है, अरे ये क्या, आज मेरी माया ने ये पुरानी साड़ी क्यों पहनी हुई है? ये पुरानी ही सही है, लेकिन ये किसी की उतारी हुई नहीं है, किसी की फेंकी साड़ी नहीं है, जिससे मैंने अपना तन ढका हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो? अरे बेटा गौरव, आज गुलाबो मिली थी रास्ते में तो उसने। कमला गौरव को सबन कुछ बता देती है, जिस पर गौरव माया की हालत को समझते हुए बोलता है, मानते हैं हमने तुमसे झूठ बोला, लेकिन इसलिए क्योंकि तुमको ये सुनकर बुरा लगता कि हम किसी की पहनी साड़ी लाए हैं तुम्हारे लिए। पर हम क्या करते, हमारी इतनी औकात नहीं है कि तुमको ऐसी साड़ी नहीं खरीद कर दे। हाँ, तुमको खुश करने के लिए झूठ बोला, इसके लिए हमें दुख है। बहू देखिए, साड़ियाँ भले ही किसी की उतारी हैं, लेकिन तेरा तन तो ढक रही है। अरे दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अपना तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं है। तू तो सिर्फ इस वजह से दुखी है क्योंकि तेरे पति ने तुझे किसी की उतारी साड़ी दी है। और बड़े बड़े मेलों में तो कलाकारों के उतरे कपड़े खरीदने के लिए दुनिया लाखों रुपया देती है। गौरव और कमला की बात समझकर माया भी अपना गुस्सा छोड़ उनसे माफी मांगती है और उनके पास जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल संकल्प टून्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाएं।